मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 6.5 को करेंगे, जिसका जो मेन कंसेप्ट है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, जो ये वर्ड है मैं आपको बताना चाहूंगा। मैक्सिमम हम वर्ड यूज करते हैं, मिनिमम वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है अधिकतम, और एक होता है मिनिमम जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम। डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई भी मान लीजिए आप कॉपी पेन का क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन जो भी है आप करना चाहें, या खेती बाड़ी करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन हो मैक्सिमम हो। तो उसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, भी मान लो रॉ मटेरियल है कोई भी, उसको हम उसकी कॉस्ट को कम करना चाहेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कीमत को हम ऐसे फिक्स करेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट मिले हमें। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है उसको मिनिमम हम करते हैं, लेकिन जो हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी लागत को ऐसे फिक्स करते हैं कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हमें मिले। तो डेली लाइफ में मैक्सिमा और मिनिमा का काफ़ी लाइफ है, बिजनेस में तो खासकर, ठीक है। तो इसका जो मेन डेफिनेशन है उसको पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, real valued function defined on an interval I पे डिफाइन करते हैं हम इसको, ठीक है। यहां पे देन f इज said to be मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू in I if there exists C belongs to I such that fc is greater than equal to fx। ये हमारी मेन डेफिनेशन है। यहाँ पे एक ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, f is said to be maximum value in interval if there exists C belong to, कोई भी इंटरवल दे रखी है उसके अंदर एक क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट होना चाहिए C, जो उस फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट C इज ग्रेटर देन टू fx। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पर जो गिवन फंक्शन था उससे ज़्यादा हो जाए तो इसको मैक्सिमा कहेंगे। यदि हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो देखिए ये मिनिमा बन जाता है। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर एफ सी इज लेस देन टू एफ एक्स, तो इस फंक्शन को हम मिनिमम फंक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये मेन कंसेप्ट है। डेफिनेशन को एक बार दोबारा से देख लीजिए। एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, कोई भी इंटरवल आपको दी गई है। f is said to be maximum value in interval I if there exists C belongs to in this interval such that fc is greater than to fx, और मिनिमम के लिए fc is less than to fx। तो ये हमारा कंसेप्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए, अगला कंसेप्ट देखिए हमारा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा का है। अभी हमने बताया आपको एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आई, किसी इंटरवल पे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया यहाँ पे सी बिलोंग करता है इन दिस इंटरवल, मतलब इसकी डोमेन में बिलोंग करता है। कोई मैंने एक पॉइंट बताया आपको, ये डोमेन है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ local maxima if there is any h greater than to 0 such that fc is greater than to fx for all x belong to interval c minus h and c plus h। देखिए, अभी हमने मैक्सिमा और मिनिमा की बात की थी। अब मैंने एक नया कंसेप्ट बताया आपको, लोकल मैक्सिमा क्या होगा। यदि हम सी इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है, इसकी डोमेन में कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, सी इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ देयर इज एनी एच विच इज ग्रेटर देन टू 0 सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इन नेबरहुड ऑफ सी माइनस एच एंड सी प्लस एच। मतलब इस इंटरवल के अंदर एक्स यदि हम लेके चलते हैं तो सी की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी इज ग्रेटर देन टू एफ एक्स।
तो सी को हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमा कहेंगे। सेम कंसेप्ट यदि यहाँ पे मिनिमा का कहते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए मिनिमा के लिए हम क्या होगा यहाँ पे एफ सी इज लेस देन टू एफ एक्स, ये मिनिमा के लिए हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहे, देखिए लोकल मैक्सिमा और एक केवल मैंने वर्ड यूज किया था यहाँ पे मैक्सिमा, ठीक है, या मैक्सिमम हम जिसको कहते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए तो हमें सी चाहिए, ठीक है, लेकिन लोकल के लिए हमें इसकी इंटरवल में यहाँ पे कोई एक पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये दोनों बातों में आप डिफरेंशिएट कीजिए, आप अच्छे से इसको समझिए। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। अगला कंसेप्ट हमारा एब्सोलूट मैक्सिमा, एब्सोलूट मैक्सिमा एंड एब्सोलूट मिनिमा। देखिए यहां पर इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। हम इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान के चलिए ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने P पॉइंट कहा, यहाँ पे मान लो Q कहा, यहाँ पे R कहा, यहाँ पे S कहा, ठीक है। इसका ग्राफ हम ऐसे मैच कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये ग्राफ एग्जिस्ट हुआ यहाँ पे FAP, यहाँ पे है FC, यहाँ पे FD, कैपिटल में या स्मॉल में किसी में भी लिख सकते हो, यहाँ पे D, और यहाँ पे FB पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए जो इसकी ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है और मिनिमम वैल्यू ये है यहाँ पर, और ये इसके बीच में जो इंटरवल के बीच में जो भी पॉइंट्स है ये लिए हमने यहाँ पर। तो मैं इसको क्या कहूँगा, देन एफ ए इज said to be absolute maximum value and FB absolute मिनिमम वैल्यू। तो स्टूडेंट जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा है उसको कैलकुलेट करने का पैटर्न तो मैं आपको बताऊंगा, ये केवल डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं आपको। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके बारे में आप कंसेप्ट को देखिए। अब स्टूडेंट लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का हम मेथड आपको बता रहे हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हालांकि मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा दोनों के बारे में डिटेल से, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम को भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन को मैंने आपको बता दिया। देखो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए सबसे क्या पहला स्टेप है कि एफ एक्स आपको गिवन है। मान लीजिए एक एग्जांपल ही हम लेके चल रहे हैं, आप इसको देखिए। जैसे कि x -1 है, x -2 होल स्क्वायर है। यहाँ पे हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करना है। पहला स्टेप देखिए, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहा हूँ, x -1। देखिए इसके अकॉर्डिंग uv का फॉर्मूला आपको पता होगा, uv का जो डेरिवेटिव निकालते हैं u इंटू डी वी इंटू डी एक्स प्लस वी डी यू इंटू डी एक्स, इसको यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए 2 x -2 आप अच्छे से देख सकते हैं, प्लस में x -2 होल स्क्वायर इंटू x -1 में से यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो गया। उसके बाद में देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बताया, सेकंड स्टेप पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अच्छे से देखिए आप यहाँ पर, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे x -1 था, ये 2 x -2 सी केयरफुली प्लस x -2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं x -2। तो देखिए यहाँ पे 2x -1 प्लस में x -2 दैट इज इक्वल टू 0। सी केयरफुली x -2 ये मिलता है 2x -2 प्लस x -2 दैट इज इक्वल टू 0। x -2 हेयर 3x -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज मिलती है आपको x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4/3 आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर जो हमें वैल्यूज मिल गई यहाँ पर 4/3 है एंड x इक्वल टू 2 है यहाँ पे। तो देखिए एट x इक्वल टू 2 when x is slightly less than to 2 then f dash x। देखिए ये मैं बता रहा हूं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हम कैसे करेंगे,
व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन टू 2, 2 से थोड़ा सा छोटा लेके चलना है आपको। और हमारा एफ डैश एक्स ये था, आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स था मेरा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स है x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, देख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे हमें ये मिलता है, एक बार आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए x से लेस वैल्यू लेनी है, हमें यहाँ पे सिंबल चाहिए बस, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी मिलता है। आप इससे लेस कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.9 लिया हमने यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस मिलता है यहाँ पे पॉइंट में। और यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.9 इंटू 3, 19 57 माइनस में 4, यहाँ पे प्लस मिलता है। आपको एग्जैक्टली सिंबल जो मिलता है माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव मिलता है। आप समझिए बात को, मुझे सिंबल चाहिए, कैलकुलेशन में आपको रफली बता रहा हूं। दूसरा देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन टू 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, इससे थोड़ा सा बड़ा, तो f डैश x का सिंबल देखिए, इससे थोड़ा सा बड़ा हम लेके चलते हैं 2.1, तो देखिए यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, प्लस मिलता है। यहाँ पे देखिए 21 या 63 होता तो यहाँ पे प्लस मिलता, मतलब क्या मिलता है प्लस, मतलब जो इसका सिंबल है यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव मिला है। तो यहाँ पे हम कहेंगे x इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू इसकी हम निकाल सकते हैं एफ एट, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट मैंने सिर्फ मेथड को डिस्कस किया है। अब बाई चांस मान के चलिए, मैं यहाँ पे दूसरा मिनिमा के भी बता देता हूँ आपको। मान के चलिए जब हम x लेस देन 2 से लेस लेके चलते और यहाँ पे पॉजिटिव मिलता और ये ग्रेटर है तो नेगेटिव मिलता आपको यहाँ पे, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक की मैंने, देखी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये एक्चुअली लेस था तो हमारा क्या मिला, ये पॉजिटिव वैल्यू, लेस था तो नेगेटिव, यहाँ पर लोकल मिनिमा मिला है ये मुझे, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की यहाँ पे, ठीक है। यदि लेस था पॉजिटिव मिलता और ग्रेटर था तो नेगेटिव मिलता, तो इसको हम कहते हैं मैक्सिमा। मेथड को एक बार दोबारा से देखिए, जब हम x की वैल्यू लेस देन 2 लेके चलते हैं तो लेस वैल्यू मिली, ग्रेटर लेके चलते हैं तो ग्रेटर, मतलब छोटी वैल्यू ली तो छोटा सिंबल मिला यहाँ पे, बड़ी वैल्यू ली तो बड़ा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहेंगे यहाँ पे। और मिनिमम वैल्यू आप इसकी निकालोगे तो ये 0 मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं। यदि छोटा पॉइंट लेके चलते हैं, x से 2 से छोटी वैल्यू लेके चलते हैं और पॉजिटिव मिलता है, बड़ी लेके चलते हैं तो नेगेटिव, तो ये मैक्सिमा मिलता। सेम कंसेप्ट को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसे कैलकुलेट करना है, उसके बाद में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बता रहे हैं। सेकंड डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए एक बार दोबारा से। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम मैक्सिमा या मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए आप। इस मेथड का नाम है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका f डैश x निकालते हैं। आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए 0 माइनस 72 माइनस 36x, आप चेक कर सकते हैं। इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, f डैश x इक्वल टू 0, तो ये मिलता है 72 इक्वल टू माइनस 36, आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट अच्छे से, ठीक है। तो उसके बाद में x की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस 72, ये देखिए यहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए था, मेरी मिस्टेक थी, इससे कैलकुलेट किया -2, मतलब x वैल्यू -2 मिलती है यहाँ पे। अब देखिए जो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं सेकंड डेरिवेटिव, तो हमें मिलता -36, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने वैल्यू निकाल ली है x इक्वल टू -2, उसको यहाँ पे पुट कीजिए आप। वैसे देखिए यहाँ पे x आया नहीं है, तो सिंपल सी बात है, ये सेकंड जो डेरिवेटिव है हमारा, ये क्या मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पर। दैट इज आप क्या कहोगे, दैट इज x इक्वल -2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव यदि नेगेटिव है तो ये मैक्सिमा होगा, और यदि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा। ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद में लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, जो हमने निकाला था F2,
उसको फंक्शन में पुट कर दीजिए यहाँ पे 41 माइनस 72 इंटू -2 माइनस 18 -2 का स्केयर 41 यहाँ पे देखिए प्लस हो गया 4 4 1 4 यहाँ पे देखिए 4 18 चौके 72 हो गए यहाँ पर गुणा के 4 ठीक है। तो 41 प्लस के 144 माइनस के 72 इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए आंसर आ जाएगा। तो ये है स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद मैं एक मेथड और बता देता हूँ मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं यहाँ पर ही क्लियर करना चाहूँगा, देख लीजिए आप एक बार। इसके बाद में एक्सरसाइज को शुरू करेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए इंटरवल दे रखी है बाई चांस आपको यहाँ पे -2 आया, हम मान लीजिए -3 to 2 ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। बल्कि हाँ ठीक है, ये पॉइंट ये इंटरवल आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैलकुलेट किया यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद में x की वैल्यू निकाली। अब आप इस पे वैल्यू निकालिए जो हमारी x की क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे -3 -2 और 2, इस पे वैल्यू निकालिए, मतलब -3 पे निकालिए, जैसे जो भी वैल्यू मिलती है यहाँ पे -2 पे निकालिए और F2 पे निकालिए। यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम और जो सबसे बिगर है वैल्यू बिगेस्ट वैल्यू है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 मेथड है। इसके बाद में हम आपको एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों मेथड आपको पता होना चाहिए कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे यूज करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव को कैसे यूज करते हैं। अब एक्सरसाइज 6.5 देखिए आप, जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप उसको देखिए अच्छे से। इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। देखिए पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं f(x) इक्वल टू, हम इसको प्योर डेफिनेशन से करेंगे स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज 2x - 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0। देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी यहाँ पे। उसके बाद में देखिए 2x - 1 का स्क्वायर है, बोथ साइड हमने 3 को ऐड किया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन टू 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2। ये कैसे, जब हम 2x - 1 को 0 पुट करते तो x की वैल्यू 1/2 आती। f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज, और मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। देखिए यदि हम x की जगह पे 1/2 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये 0 बन जाता और यहाँ पर हमें जो मिनिमम वैल्यू आती 3 मिलती। एंड f(x) डज नॉट हैव एनी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है, क्लियरली आप देख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, उसके बाद में पार्ट 3 देखिए यहाँ पर एज x - 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0, क्योंकि बीइंग ए स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा है माइनस से मल्टीप्लाई करते ही सिंबल इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये कोई मीनिंग नहीं होता कि माइनस से हमने 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, बट ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये मीनिंग लेस है। तो इसलिए मैंने इनइक्वालिटी को चेंज किया। उसके बाद में देखिए बोथ साइड हमने 10 को ऐड किया यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट +10 लेस देन 0 + 10, मतलब हमें क्या मिलता है x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन टू 10, दैट इज इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वैल्यू इज 10 एंड नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट हियर, और इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती है। एक तो ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बिना डेरिवेटिव के कर रहे हैं, ये हम डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप इसको सेम पैटर्न पे ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं कुछ पार्ट्स आपको बताऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज काफी लेंथी है। हम जो बात करेंगे इस एक्सरसाइज में मेन तो ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं, सेकंड को कैसे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैसे, मिनिमम कैसे, ये मेन आपको सिखाएंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एज दे केस में भी एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट और भी डिस्कस करेंगे हम, इसका जो मेन पार्ट हमारा 3rd और 4th इसको भी मैं बताऊंगा, और बाकी जो पार्ट रह गए हैं उसको अपने आप से ट्राई कीजिए, नहीं तो ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसकी बहुत सारी वीडियो हमें बनानी पड़ सकती है। तो इसलिए हम कुछ सिलेक्टेड ही पार्ट आपको कराएंगे, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट हम बताने जा रहे हैं। देखिए, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताऊंगा। आप चाहो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको सेकंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो देखिए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव माइनस 12x प्लस में 9। नेक्स्ट स्टेप, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 9 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, हम यहाँ से 3 को कॉमन निकालते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। सी केयरफुली 3, आप चाहें तो इसको फैक्टराइज कीजिए, 10th क्लास में आपने सीखा है 3x माइनस एक्स प्लस में 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 हो और माइनस करें तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करनी है, हमने 4 को -3 और -1 में एडजस्ट किया, ये आपने 10th क्लास में अच्छे से सीखा है। अब देखिए 3, x को कॉमन निकाला x माइनस 3, यहाँ से 1 को कॉमन निकाला x माइनस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए 3x माइनस 1, यहाँ से और यहाँ से लिखा x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए x की -1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज आपको x की वैल्यू मिलती है 1 और 3, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका एट x इक्वल टू 1 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन टू 1, x जब 1 से थोड़ा सा छोटा हो, इसके नेबरहुड की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए f डैश x जो हमने निकाला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमें इसी की आवश्यकता रहती है। f डैश x, ये हमने जो सिंप्लीफाई किया है सारा f डैश x ही था, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 3x माइनस 1 x माइनस 3। देख लीजिए, मैं इसे एक स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके चलता हूँ, एग्जैक्टली नियर बाय दिस वन, 1 के नज़दीक, 1 से थोड़ी सी छोटी हम वैल्यू लेके चलते हैं। जैसे मैं 0.9 की बात करता हूँ, 0.9 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे f डैश x का सिंबल क्या मिलता है। देखिए स्टूडेंट, ये तो 3 है, हमें यहाँ पर जो मेन टारगेट हमारा वो सिंबल का ही है। ये 3 है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए 0.9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव मिला। प्लीज इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए 0.9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव मिला आपको, मतलब नेगेटिव नेगेटिव क्या मिलता है, पॉजिटिव। समझिए आप बात को, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन टू 1, 1 से थोड़ा सा छोटा हमने 0.9 लिया था और यहाँ पे सिंबल हमें मिला पॉजिटिव। उसके बाद में देखिए व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन टू 1, इससे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अब हम, जैसे मैंने यहाँ पे 0.9 लिया था, अब मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर 1.1, आपकी मर्जी है 1.2 ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 तो एज इट इज, यहाँ पे देखिए 1.1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.1 रह गया, यहाँ पे देखिए 1.1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस हमें क्या मिलता है, नेगेटिव। देखिए जब हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू ली तो पॉजिटिव सिंबल मिला, ग्रेटर वैल्यू ली तो नेगेटिव सिंबल मिला, दैट इज x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। इसको याद रखने का एक ही पैटर्न है, छोटी वैल्यू सिंबल बड़ा, ठीक है। मतलब लेस वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव सिंबल मिले और ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव, तो हमेशा लोकल मैक्सिमा होगा, ठीक है। यदि अपोजिट होता, छोटे पे नेगेटिव, बड़े पे पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा, याद रखने का पैटर्न है। तो अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं मैं यहाँ पे, देखिए f एट 1, यहाँ पर 1 क्यूब स्क्वायर माइनस में 6, 1 स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 1 प्लस में 15, देखिए 1 माइनस में 6 प्लस में 9 प्लस में 15, देख सकते हैं आप स्टूडेंट। ये हो गया यहाँ पर, देखिए 9 और 1 10, 25 हो गए, 25 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे, देख सकते हैं, तो ये 19, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई है। अब बात रहती है मिनिमम की, एक बार इसको यहाँ तक देखिए, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए अब हम बात करते हैं एट x इक्वल टू 3 की, मतलब x इज लेस देन टू 3,
एफ डैश एक्स की वैल्यू देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू था 3x - 1 x - 3 व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन टू 3 से थोड़ा सा छोटा हमने वैल्यू लेके चलनी है। 3 से छोटी वैल्यू में लेके चलता हूँ 2.9। तो देखिए इसमें से स्टार्ट करते हैं 2.9 - 1, तो आप सोच सकते हो पॉजिटिव मिलता है। यहाँ पे 2.9 में से 3 को स्टार्ट किया तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। सिर्फ देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपको सिखाने के लिए है, हमें सिर्फ यहाँ पे सिंबल चाहिए। सेम यहाँ पे देखिए व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन टू 3, तो एफ डैश एक्स का सिंबल क्या मिलेगा, इससे थोड़ी सी बड़ी, मतलब है अब वैल्यू लेके चलता हूँ 3.1 यहाँ पे और 3.1 - 3 यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, आप देख सकते हो तो पॉजिटिव मिलता है। देखिए छोटी वैल्यू ली तो नेगेटिव, बड़ी वैल्यू ली तो पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज, देखिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 क्यूब माइनस में 6, 3 का स्क्वायर प्लस में 9 × 3 प्लस 15, देखिए 27 माइनस ये 6 है, ये 9 है, प्लस में 9 तो ये 27 प्लस के 15। देखिए यहाँ पे 27 दूनी 54 हो गया, मैं इसको लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन आपने करनी है। ये हो गया यहाँ पे 45 प्लस में 15, देख सकते हैं आप स्टूडेंट ध्यान से, 54 और 15 यहाँ पे देखिए 69 हो गया, यहाँ पे माइनस में 45, आप देखिए यहाँ पर ये हो गया यहाँ पे 24, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो इसकी 24 मिलती है। आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, दैट्स ऑल। स्टूडेंट कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, इसको रिवर्स करके लिख दिया, एक्चुअली ये 54 होना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक थी यहाँ पर, ठीक है। एक बार आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिए, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, तो एक बार दोबारा से देखते हैं। 27 दूनी 54 हो गया यहाँ पे, माइनस में ये भी देखिए 54 प्लस में 15, इससे कैंसिल, मतलब 15 आता। ये गलत कर दिया था मैंने, जो 24 निकाला था गलत था, तो एक बार आप इसको दोबारा से रीचेक कर लीजिए। तो स्टूडेंट ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, उसके बाद में हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए, अब आप इसको भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही बताएंगे आपको, फिर उसके बाद में हम सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एच डैश एक्स, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और कोस का होता है माइनस साइन एक्स। इसके बाद में देखिए पुट एच डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। सी केयरफुली, कोस एक्स बराबर है साइन एक्स, साइड चेंज की तो सिंबल चेंज। इससे हमें क्या मिलता है, देखिए मैं इसको इसके साइड लिखता हूँ, मतलब 1/1 इक्वल टू साइन बाई कोस एक्स, दैट इज हमें मिलता है tan x इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे इंटरवल दे रखी है, x लाइंग बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to π/2, तो x की वैल्यू क्या मिलती है, देखिए आपको पता होगा tan π/4 पे x जो tan होता है हमारा 1 होता है, तो x की वैल्यू होगी π/4। यदि ये इंटरवल कुछ और होती तो उसके अकॉर्डिंग हम और वैल्यू लेके चलते। तो देखिए अब यहाँ पर x की वैल्यू π/4 हो गई। अब देखिए when x is less than 2, slightly less than 2, 45 से छोटी वैल्यू हम जो लेके चलते हैं यहाँ पर वो 30 लेके चलते हैं, देखिए π/6, ठीक है। तो अब देखिए h डैश x, इस पे वैल्यू क्या मिलती है इसकी, h डैश x की, यहाँ पे ये 30 है, कोस 30 पे वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, और साइन जो 30 होता है हमारा 1/2, मतलब हमें सिंबल मिला पॉजिटिव। और देखिए when x इज ग्रेटर देन 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 2, मतलब h डैश एक्स हमें क्या मिलता है, समझिए आप इस बात को, 45 से बड़ा 60 हम लेके चलते हैं, मतलब π/3। कोस 60 पे क्या होता है 1/2 होता है, और साइन जो होता है √3/2, मतलब ये सिंबल हमें मिलता है नेगेटिव। कैलकुलेशन आपके सामने है, ठीक है। दैट इज x इक्वल टू π/4 इज a, देखिए यहाँ पे इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू देखिए एफ एच जो यहाँ पे दे रखा h π/4 पे,
ये दे रखा साइन पाई बाई 4 प्लस में कोस पाई बाई 4। देखिए साइन 1/रूट होता है और यहाँ पर ये भी 1/रूट, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 2/√2 हो गया, दैट इज √2। तो स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, पार्ट 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट। अब इसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको बताएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, 2 पार्ट। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव से आप देखिए। चाहे देखिए मेथड आपको आना चाहिए, एग्जाम में लिखा नहीं आता कि आपको फर्स्ट से करना है कि सेकंड से। वैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है, आपको जो भी मेथड आता है स्टेबल है उसी से आप इसको यूज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन का कोस एक्स, और कोस का होता है माइनस साइन एक्स। तो देखिए कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, देखिए पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट इज, मैं पहले साइन को लिख लेता हूँ उसके बाद कोस को, इक्वल टू 0। हमें मिलता है साइन एक्स माइनस में कोस एक्स। देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स इक्वल टू -1, हमें मिलता है tan x इक्वल टू -1। देख सकते हैं अब जो tan है, जैसे पिछला हमने पार्ट किया था, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बात है माइनस की, माइनस को हम बाद में देखेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि tan π/4 पे 1 होता है, ठीक है। अब एक्चुअली जो यहाँ पे माइनस है, अब आपको इंटरवल जो दे रखी है ओपन इंटरवल 0 to 2π, 0 से लेके 360 के बीच में tan कहाँ पे नेगेटिव होता है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए। जो tan x जो नेगेटिव होता है वो सेकंड और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें नेगेटिव होता है। तो x की जो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालता हूँ। देखिए मैं पहले इसको सेकंड के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, tan π-π/4, इस सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिखा, और इसको मैं लिख रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो x की वैल्यू मिलती है, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, π-π/4 का मतलब 4π माइनस में π/4, तो 3π/4 हमें मिलता है। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करने के बाद एलसीएम लिया, सेम यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7π/4, 2 वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पे, ठीक है। अब आपके सामने कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब देखिए हम एक्चुअली मैं इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप डेरिवेटिव को यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने कुछ स्टेप्स के बाद में किया है, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। तो देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कोस का हो गया माइनस साइन एक्स और साइन का कोस एक्स। देखिए एट एक्स इक्वल टू 3π/4, स्टूडेंट डबल डेरिवेटिव को हम चेक कर रहे हैं, इसका सिंबल क्या आएगा, मेन टारगेट सिंबल का है। देखिए माइनस साइन 3π/4 प्लस में कोस 3π/4, हमें सिंबल चाहिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। देखिए ये माइनस तो एज इट इज लिखा, साइन हो गया यहाँ पे, देखिए 45 को हमने 3 से गुणा किया 135 हो गया, मतलब साइन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ π/2 प्लस में, आप देख सकते हैं 90 प्लस में π/4, आप देख लीजिए 3π/4 हो गया। सेम यहाँ पे कोस को देखिए π/2 प्लस में π/4, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, नहीं तो हमें सिंबल चाहिए, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंबल आना चाहिए यहाँ पे कि प्लस में या माइनस में। तो देखिए माइनस साइन 90 प्लस में थीटा होता है कोस थीटा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया इसलिए यहाँ पे कोस π/4 आएगा प्लस में। देखिए कोस जो होता है π/2 प्लस में थीटा, ये होता है साइन, लेकिन ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और कोस जो होता है सेकंड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन π/4। उसके बाद देखिए माइनस कोस की वैल्यू -√2 और इसकी वैल्यू -√2, मतलब सिंबल क्या मिला हमें, नेगेटिव। आपको इतना कुछ करने, ये सिर्फ सिखाने के लिए था, बाकी हमारा सिंबल यहाँ पे नेगेटिव आया है, कैसे आपके साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिखे दैट इज x इक्वल टू 3π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल, आप सोचिए क्या होगा, मैक्सिमा, क्योंकि जो यदि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम उसको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप ये कैलकुलेट कीजिए 3π/4, देख सकते हैं आप, चेक करके निकाल सकते हैं। बात आती है अब इसकी 7π/4 की, एक बार यहाँ तक देखिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे था x 7π/4, तो देखिए हम सेकंड डेरिवेटिव में ही वैल्यू पुट करते हैं 7π/4।
ये था माइनस साइन 7π/4। आप देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आप मेथड को सीखिए, क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं जब आपको मेथड आता होगा तो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो भी मिलता है हमारा, 45 को हमने 7 से गुणा किया, सीधी सी बात ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ के अकॉर्डिंग मैं इसको चेंज करता हूँ, माइनस साइन, देखिए 360। ये मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जैक्टली वैल्यू कितनी होती है। देखो 7 गुणा में 45 है तो 7 पंजे 35, 3 हो गए यहाँ पे, 7 चौक 28, 3 31, ठीक है। तो आप देखिए 2π में से हमने 315 निकालना है, 360 में से हमने π/4 को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस यहाँ पे 2π माइनस π/4 देख सकते हैं आप। तो देखिए साइन जो होता है, साइन 2π माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये हो गया माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे π/4। और जो कोस होता है 2π माइनस थीटा, कोस थीटा होता है ये पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोस π/4। तो इसकी वैल्यू देखिए √2 प्लस में 1/√2, एक्चुअली ये 2√2/2 आ गई, सॉरी 2/√2 दैट इज 1/√2। एक्चुअली सिंबल क्या मिला यहाँ पे, पॉजिटिव, दैट इज x इक्वल टू 7π/4 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उसके बाद में मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव द मैक्सिमम और मिनिमम। आपको ये प्रूव करना है कि इस फंक्शन ना तो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है ना ही मिनिमम। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो स्टेप है हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू ई एक्स। हम इसको पुट करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मतलब ई एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। आप लिख सकते हैं so fx does not have maximum and minimum values। सेम सेकंड पार्ट को ट्राई कीजिए, थर्ड को देखते हैं हम यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट, देखिए 3x² प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू ये मिलता हमें। जब हम इसको पुट करते 0, 3x² प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए x की वैल्यू क्या मिलती है, -2 प्लस माइनस, सी केयरफुली, 4 माइनस में 3 इंटू 4 इंटू 1, आप देख सकते हैं 2 इंटू 3 दैट इज -2 प्लस माइनस, 4 माइनस में 12, देखिए 6, -2 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे ये -8 आता है यहाँ पे, ये 6 मतलब -2 प्लस माइनस 2√2 आयोटा 6, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू जो यहाँ पे रियल वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रियल वैल्यू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। हम इसका जो थर्ड पार्ट कर रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का, हम देखिए कि दो पार्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये पार्ट करने लग गए तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, इसलिए हम कुछ ही सिलेक्टेड पार्ट को मैं बता रहा हूं ताकि आप मेथड को भी सीख सके और हमारा काम भी बन सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4x का 4 हो गया माइनस में 1/2, एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू एक्स, ये कैंसिल किया। अब हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, मतलब 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मिलती है हमें यहाँ पे 4। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू आपको निकालनी थी। तो देखिए यहाँ पर ये इंटरवल थी, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, वैसे भी आप चेक कर सकते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है उसको हम ओपन इंटरवल में निकालते हैं। जब भी आपको क्लोज इंटरवल दे रखी हो वो क्वेश्चन हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन बनता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे f8 -2, 4 -2 -1/2 -2 का स्क्वायर दैट इज -8 -1/2 इंटू, देखिए यहाँ पे 4 हो गया, इससे कैंसिल -2 मतलब -10 वैल्यू मिलती है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 पे हम वैल्यू 4 इंटू 4 -1/2, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 -1/2 इंटू 16, ये कैंसिल किया 8,
16 माइनस 8 इक्वल टू 8। उसके बाद देखिए 9/2 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 स्क्वायर। इससे कैंसिल कर सकते हैं आप 2 पे, तो ये मिलता है 18 माइनस में 1/2 81/4 मिलता है। आप देख सकते हैं 18 माइनस 81 बाई, देखिए यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 इंटू 8 इक्वल माइनस 81/8। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे 18 8 144 होते हैं, माइनस 81/8। देखिए यहाँ पर ये हो गया 3, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर 8। आप इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 8 नहीं 72 होते हैं, 8 7 56, ठीक है। पॉइंट में वैल्यू आ रही है यहाँ पे 7 8 56। देखिए 63 था यहाँ पे, 56 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 7 रह गया, 70 मिलता हमें यहाँ पर पॉइंट। और उसके बाद 8 नहीं 72, तो यहाँ पे भी फिर जाता है, यहाँ पे 7 पे ही जाता है। 8 8 64 होते हैं क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पर 8, तो ये 7.8 नियर बाय वैल्यू मिलती है। हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर ये तो होगी हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है, और यहाँ पर ये 8 आया था, ये हमारा ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसको ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पार्ट है खुद से ट्राई कीजिए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। इस तरह का एग्जांपल हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। उसके बाद में देखिए, व्हाट पॉइंट एट द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, डज द फंक्शन अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आपको निकालना है। इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप देख सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो क्वेश्चन है 9, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है हमने करा दिया है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। एफ एक्स आपको गिवन है, देखिए स्टूडेंट ये है 2x³ माइनस में 24x प्लस में 107, और इंटरवल दे रखी है 1 3। यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालता हूँ मैं यहाँ पे, 2 इंटू 3x² माइनस 24, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसको पुट करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलता है, देखिए 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, मतलब 6x² इक्वल टू 24 और x² इक्वल टू 24 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 4। तो x² इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू मिलती है +-2। देखिए इंटरवल जो हमें दे रखी है वो दे रखी 1 2 3, मतलब x-2 नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस इंटरवल में आता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लेके चलेंगे x की 1 2 और 3। तो अब देखिए 1 है तो क्या मिलता है यहाँ पे 2 माइनस 24 प्लस में 107। मैंने डायरेक्टली 1 पुट किया है यहाँ पे। x 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, देख सकते हैं आप। तो देखिए 109 माइनस 24, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 5 और ये 8, 85 हो गया। अब हम 2 पुट कर रहे हैं तो देखिए 2 और यहाँ पे 8 हो गया स्टूडेंट, 2 की जगह पे। चलो लिख ही देता हूँ मैं, माइनस में 24 इंटू में 2 प्लस में 107। देखिए 2 गुणा के 8 माइनस में 48 प्लस में 107, देख सकते हो। तो हो गया 16 माइनस प्लस में 107 माइनस में 48। देखिए पूरी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। 13 हो गए 23, ठीक है, माइनस में 48। तो देखिए 13 में से 8 गए तो 5 बचता है यहाँ पे 11, 11 में से 7, ठीक है। इसी प्रकार आप 3 पे निकाल सकते हैं। देखिए 2 गुणा के 27 हो गया, माइनस में 24 या 72 होता है, प्लस में 107, देख सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 27 दूनी 54 माइनस के 72 प्लस में 107। देखिए 54 को इसको ऐड किया 161 माइनस 72। देखिए यहाँ पे 9 रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 15 में से 8, तो हमें निकालनी थी इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आप देखिए इस इंटरवल के अंदर यहाँ पे हमारी जो वैल्यू मिलती है ये 85 है, ठीक है, ये 75 और ये 89, देख सकते हैं आप। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है हमारी, दिस इज इन दिस इंटरवल। अगला इसी में दे रखा है, यहाँ पे इंटरवल दे रखा नेक्स्ट -3 to -1। यहीं पे चेक करते हैं हम। यहाँ पे आप इस पार्ट को एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको यहाँ पे माइनस में कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक बार आप,
अब क्वेश्चन नंबर 10 ही है, ये इंटरवल -3 to -1 है। अब देखिए के लिए मैं जो x इक्वल टू 2 है इसको नेगलेक्ट करूंगा क्योंकि ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको लेके चलेंगे। आप समझिए जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कभी आप ये सोचो कभी हमने -2 को छोड़ दिया, कभी 2 को, ये डिपेंड करता है इंटरवल के ऊपर। तो अब -1 है, देखिए यहाँ पे -1 पुट करता हूँ डायरेक्टली, -1 हो गया, -24 इंटू -1 हो गया, प्लस में 107, -2 प्लस के 24 प्लस में 107। देखिए ये हो गया 22 जमा में 107, कैलकुलेट कीजिए, 7 2 129। फिर यहाँ पे -2 पे देखिए 2 माइनस के 8 कैसे, और 24 दूनी 48 प्लस में 107, 16 प्लस के 15 हो गए, यहाँ पे 155। सब्ट्रैक्ट करके लिखिए आप इसमें से, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, 139 आप देख सकते हैं, -3, क्योंकि 2 माइनस के 27 प्लस के 72 और प्लस में 107। देखिए -54 प्लस के 72 प्लस में 107 था, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पहले या ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 9 हो गए, 7 1, ये हो गए 5, ठीक है, ये 2। तो देखिए यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हैं 139। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इट इज गिवन दैट x इक्वल टू 1, द गिवन फंक्शन, जो फंक्शन हमें दे रखा है f(x) इक्वल टू x रेज टू 4 माइनस में देख लीजिए आप 62x स्क्वायर प्लस में ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पे देखिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। 4x³ माइनस में 62 इंटू 2x प्लस में a है ये मेरा, ठीक है। तो ये मिलता है 4x³ माइनस में, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 124 x प्लस में a, ठीक है। यहाँ पे ये f' है यहाँ पे इसका चलो सेकंड डेरिवेटिव और निकालते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलता है f', ये मिलता है देखिए 4 3 12x स्क्वायर माइनस में 124, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि एट x इक्वल टू 1 इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब हम क्या करते हैं कि भाई मैं ये लिखता हूँ रीजन कि f' एट 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव एट इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, इसमें देखिए यहाँ पे तो क्या 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 12 124 इंटू 1 प्लस में a इक्वल टू 0, 4 माइनस 124 प्लस में a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू देखिए यहाँ पर 120 होती है, क्योंकि इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो a की वैल्यू ये मिलती है। अब देखिए यहाँ पर हम यदि 1 पुट करते हैं तो क्या मिलता है 12 1 माइनस 124, मतलब सिंबल क्या मिला आपको नेगेटिव। दैट इज f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1 व्हेन a इक्वल टू 120। a की वैल्यू जब 120 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। ये इंटरवल दे रखी है आपको 0 to 2 पाई, मतलब जब भी क्लोज इंटरवल होगी तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। जैसे आपको पहले बताया गया है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1 प्लस में 2 cos 2x, देखिए साइन का होता है cos 2x के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2, उसके बाद में देखिए यहाँ पे पुट करते हैं f' इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस में 2 cos 2x इक्वल टू 0। सी केयरफुली cos 2x इक्वल टू -1 और cos 2x इक्वल टू -1/2। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो वैल्यू होती है हमारी cos की कहाँ पर होती है, आपको ध्यान होगा ये cos जो होता है हमारा 1/2 होता है, ये होता है π/3 पे, 60 पे cos की वैल्यू 1/2 होती है। बट यहाँ पर जो नेगेटिव है यहाँ पर एक्चुअली इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो cos कहाँ पे नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड के अकॉर्डिंग और हम सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। देखिए cos सेकंड के अकॉर्डिंग π-π/3 आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर cos, ये मैं लिख रहा हूँ, ये सेकंड में हो गया, ये थर्ड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर cos 2x इक्वल टू cos देखिए 2π/3 आफ्टर एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर कोमा
ये देखिए 3 पाई मतलब 4 पाई बाई 3, तो 2x यहाँ से मिलता है 2 पाई बाई 3 देख सकते हैं, एंड 2x इक्वल टू 4 पाई बाई 3, बाकी ऊपर लिख रहे हैं हम यहाँ पे देखिए। तो पहले यहाँ से और यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई हमें, x मिलता है पाई बाई 3 और यहाँ से मिलता है x इक्वल टू 2 पाई बाई 3, मतलब x की वैल्यू होगी 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 और 2 पाई। इस पे हमें फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे जब f 0 है तो देखिए 0 प्लस में साइन 2 इंटू 0, देखिए 0 प्लस में साइन 0, साइन 0 पे 0 होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पाई बाई 3 पे, पाई बाई 3 प्लस में साइन 2 पाई बाई 3, देखिए यहाँ पे 120 बन गया, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। साइन 120 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन 90 प्लस में पाई बाई 3, ठीक है, 90 प्लस में यहाँ पर सॉरी ये 60 है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पे 60 था यहाँ पर, ठीक है, 60 गुना में, ठीक है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चला गया था, एक्चुअली 120 ही है, ठीक है। तो 90 प्लस में यहाँ पर देखिए हम इसको लिख रहे हैं, एक्चुअली हमें यहाँ पे चाहिए 120 चाहिए, तो एक बार देखिए ये 120 मिलता हमें, इस पे ही हमारा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो देखिए इसको हम रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे साइन पाई ये हो गया 180, 80 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 120 मिलता है, और साइन जो होता है देखिए स्टूडेंट, पाई माइनस में थीटा जो होता है हमारा साइन थीटा ही होता है, तो इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे साइन पाई बाई 3, ये था पाई बाई 3 प्लस में इसकी वैल्यू जो है 60 पे साइन जो होता है √3/2 होता है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली आप इस पे चेक कीजिए 2 पाई बाई 3 पे, ठीक है, और 2 पाई पे, देखिए 2 पाई पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये मिलता है 2 पाई प्लस में साइन 2 इंटू 2 पाई था, ठीक है, ये हो गया 2 पाई प्लस में साइन, ये हो गया 4 पाई, और जो पाई का जो मल्टीपल होता है इस पे 0 मिलता है, मतलब ये यहाँ पे 2 पाई आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जो 2 पाई बाई √3 है, इस पे जो वैल्यू मिलेगी आप चेक कर सकते हैं, 2 पाई बाई √3 माइनस में यहाँ पर √3/2, आप एक बार देख सकते हैं इसको इंटरवल में चेंज करके, ये मेरे लिखा है 2 पाई बाई 3, ठीक है, माइनस में √3/2। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक सोल्व किए हैं, जो बाकी जो क्वेश्चन रह गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है, दैट्स ऑल।